नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश और आज का हमारा टॉपिक है 1857 का विद्रोह 1857 रिवोल्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से। हर और हम फैक्ट टू फैक्ट चीजें पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कैसे एग्जाम में जो जो सवाल पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, उन उन पॉइंट को हम अपने इस टॉपिक में रखेंगे। तो 1857 के रिवोल्ट में हम देखेंगे कि राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तात्कालिक कारण जिनमें जिनकी वजह से 1857 का विद्रोह हुआ। और मंगल पांडे और झांसी की रानी जैसी क्रांतिकारियों द्वारा भी इन 1857 के विद्रोह में को उजागर करने में उनका हाथ रहा। और साथ ही साथ देखेंगे वीर सावरकर जैसे नेता और लीडर और क्रांतिकारी जिन्हें कहते हैं, उन्होंने भी 1857 के विद्रोह को एक भारत का पहला संग्राम विद्रोह भी कहा। तो पहला हमारा टॉपिक है 1857 का विद्रोह, जिसमें हम देखेंगे राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक कारण, तात्कालिक कारण, और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। 1857 रिवोल्ट, विद्रोह। राजनीतिक कारण में हम देखेंगे कैसे व्यापक नीति, जो हर सवाल पूछा जाता है हर एग्जाम में, कि व्यापक नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा कैसे झांसी, सतारा, नागपुर और बघाट और उदयपुर जैसी रियासतों को अपने अंडर कर लिया गया अंग्रेजों द्वारा। और भारत के जो बहादुर शाह जफर ने थे बादशाह, उनको कैसे उनको बहादुर शाह जफर को बादशाह मानने से ही इनकार कर दिया अंग्रेजों द्वारा, और उनकी पेंशन भी समाप्त कर दी गई। राजनीतिक व प्रशासनिक कारण। पॉइंट टू पॉइंट हम चीजें पढ़ेंगे, फालतू की चीजें हम नहीं पढ़ेंगे जिसमें हमारा टाइम वेस्ट हो। ठीक है। राजनीतिक कारण थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यापगत व्यापगत नीति, जो कि शुरू की थी लॉर्ड डलहौजी द्वारा। लॉर्ड डलहौजी डलहौजी दूसरा कारण हमारा रहा, पहले हम रियासतें देख लेते हैं कि कौन कौन सी रियासतें थे। पहली थी हमारी सतारा, 1848। दूसरी थी हमारी जयपुर, जयपुर संबलपुर, संबलपुर जो थी 1849 में इसे हड़प लिया गया। दूसरा तीसरा बघाट, पंजाब, पंजाब 1850। चौथा था हमारा उदयपुर, उदयपुर 1852। पांचवा था हमारा झांसी, 1853। छठा था हमारा नागपुर, नागपुर 1853। और सातवां था हमारा अवध। अवध पर कुप्रशासन का आरोप लगाया गया।
कुप्रशासन का आरोप लगाया गया। 1856 में। सवाल पूछ लेते हैं कि सवाल ये पूछ लेते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जब लाया गया तो कौन से भारत के गवर्नर जनरल रहे, तो वो थे लॉर्ड डलहौजी। मगर जब 1857 का विद्रोह शुरू हो जाता है तब पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन से गवर्नर जनरल थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। तो लॉर्ड डलहौजी चले गए थे और लॉर्ड कैनिंग आ गए थे जब 1857 का विद्रोह हुआ। सवाल पूछ लेते हैं कि वो कौन सी दो रियासतें थी जो व्यापक नीति के लिए में तो हड़प ली गई थी, मगर लॉर्ड कैनिंग द्वारा उन्हें वापस कर दिया गया था, तो बघाट और जयपुर, सॉरी, बघाट और उदयपुर। लॉर्ड कैनिंग द्वारा बघाट और उदयपुर को वापस कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कंपनी द्वारा बहादुर शाह, बहादुर शाह जफर को बादशाह मानने से इनकार कर दिया गया। इनकार कर दिया गया, इनकार। और इनकी पेंशन भी बंद कर दी गई, पेंशन भी बंद कर दी गई। इसके साथ साथ नाना साहब की भी पेंशन रोक दी गई, पेंशन रोक दी गई, पेंशन बंद। और दूसरा कारण था अवध को कुप्रशासन के आरोप में मिला लिया गया। अवध हमारा आज का लखनऊ। मिला लिया गया, मिला लिया गया। नेक्स्ट कारण है हमारा आर्थिक कारण, जिसमें हम देखेंगे कि दादनी व्यवस्था थी। आर्थिक कारण, दादनी व्यवस्था वो थी जिसमें जो मजदूर थे उनको पहले ही एडवांस में पैसे दे दिए जाते थे, उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता था कि हमारा काम इतने दिनों में इतना कार्य करना है आपको, और उसके हमने एडवांस में आपको पैसे दे दिए। तो उस व्यवस्था को लेकर भी काफी शोषण किया गया मजदूरों का, बहुत ज्यादा शोषण हुआ, जो कि बहुत ही बेकार था। आर्थिक कारण में ये भी था। और दूसरा कारण यह है कि ब्रिटिश सरकार ने मुक्त व्यापार की नीति अपना ली, जिससे कि भारत के व्यापार पर बहुत ज्यादा नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ा। आर्थिक कारण, ब्रिटिश द्वारा मुक्त व्यापार की नीति, तेरह के चार्टर के तहत। कुटीर उद्योग
नष्ट नष्ट हो गया। बुनकर लोग बुनकर लोग बेरोजगार हुए, क्योंकि मशीनीकरण मशीनीकरण आ गया, जिसकी वजह से बुनकर लोग जो है बेरोजगार हुए। दादनी व्यवस्था, दादनी व्यवस्था में लोगों ने अपने अंगूठे तक का काट लिए थे, इतना उनका शोषण किया गया था। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक कारण। सामाजिक कारण, सती प्रथा। सती प्रथा 1829 में बंद। मेरी पहली वीडियो जो है इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने अपलोड की थी, सामाजिक एवं धार्मिक मुस्लिम सुधार आंदोलन, उसमें बताया गया है कि कैसे राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से सती प्रथा को समाप्त करा था 1829 में। सवाल पूछ लेते हैं कि सती प्रथा को 1829 में किस समाज सुधारक के द्वारा समाप्त किया गया था सती प्रथा को, तो वो थे राजा राम मोहन राय। दूसरा था 1856 में विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन। आप ये कहेंगे कि सती प्रथा तो बहुत ही खराब नीति थी, तो ये ऐसे सामाजिक कारण कैसे हो सकता है? सामाजिक कारण ऐसे हो सकता है कि सती प्रथा भारतीयों के लिए तो एक संस्कृति थी, एक रीति थी जो चल रही थी, तो उस पर चोट पहुंचाने का काम करा ब्रिटिशों ने, जिसको समाप्त करा। तो भारतीय जो तो उग्र हो गए, इस चीज के लिए गुस्साए थे। इन चीजों के लिए भारतीयों के लिए तो ये चीजें बुरी थी, पर ब्रिटिशों के लिए ये चीजें अच्छी थी, तो उन्होंने सामाजिक कारणों पर भी आघात पहुंचाए हमारे। नेक्स्ट है हमारा धार्मिक कारण। ईसाई धर्म का प्रचार। ईसाई धर्म का प्रचार प्रचार 1813 चार्टर के तहत। हिंदू व मुस्लिम धर्म को निकृष्ट निकृष्ट समझा ब्रिटिशों द्वारा। ब्रिटिशों ने जबरन जबरन जो है भारतीयों को लालच दिया, उनको फ्री शिक्षा शिक्षा फ्री शिक्षा, मुफ्त शिक्षा दी गई, मुफ्त इलाज कराया गया, स्वास्थ्य क्या कहते हैं उसको, स्वास्थ्य सहायता दी फ्री। तो उनकी वजह से भी भारतीयों ने क्या है, ईसाई धर्म को अपनाया, जिससे उन्हें बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज का मिलनी शुरू हो गई। जबरन लालच देकर
ईसाई धर्म में परिवर्तित ईसाई धर्म में परिवर्तित भारतीयों को। एक और चीज थी कि जिस राजा का उत्तराधिकारी नहीं होता, तो उस राजा के रियासतों को ब्रिटिश शासन अपने अंडर ले लेती थी, और जिसका उत्तराधिकारी होता था उसको रियासत चलाए जाने की अनुमति दे दी जाती थी। तो इस तरह के धार्मिक कारण भी रहे भारतीयों के राजाओं को आघात पहुंचाने के लिए, जिसकी वजह से 1857 का विद्रोह हुआ। 1850 लेक्स लॉकी एक्ट। धार्मिक अयोग्यता एक्ट 1850। 1850 यानी कि अगर आप ईसाई धर्म नहीं अपनाते तो आपकी प्रॉपर्टी जो है हड़प ली जाएगी। नेक्स्ट है सैनिक सैनिक कारण सैन्य कारण। ब्रिटिशों द्वारा ब्रिटिशों द्वारा भारतीय सैनिकों से भेदभाव, नस्ली भेदभाव, ब्रिटिश तुलना में भारतीयों भारतीयों को वेतन कम और भारतीयों को सूबेदार से ऊपर के पद नहीं। यानी कि भारतीयों को एक तो सूबेदार का के से ऊपर के पद नहीं दिए जाते थे, सिर्फ अंग्रेजों को ही ये पद अनुमति थी पद देने की। और एक और सैन्य कारण ये भी था कि भारतीय जो है जो स्वर्ण स्वर्ण जो लोग थे वो ये मानते थे कि उनके लिए ये 7 समुंदर पार करना एक पाप माना जाता था, तो इसलिए उन्हें जोर जबरदस्ती भी ले जाया जाता था 7 समुंदर पार। तो उस चीज का भी विरोध करते थे सैनिक भारतीय सैनिक। तात्कालिक कारण तात्कालिक कारण तात्कालिक कारण में 1856 तक ब्राउन बेस राइफल का प्रयोग होता था।
मगर उसके बाद एनफील्ड राइफल का प्रयोग होने लगा, जो कि गाय गाय व सूअर की चर्बी से बनती थी, जिससे हिंदू और मुस्लिम के जो लोग थे उनके धर्म पर सीधा सीधा आघात पहुंचा जब उन्हें पता चला कि गाय और सूअर की चर्बी से बनती है एनफील्ड राइफल की बुलेट, जिसको छील के मुंह से छील कर बंदूक में डाला जाता था और उसका प्रयोग करते थे चलाने में। एनफील्ड राइफल के 3 जगह प्रशिक्षण केंद्र थे, 3 जगह प्रशिक्षण केंद्र थे, ट्रेनिंग सेंटर केंद्र थे। ये इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि एनफील्ड राइफल के जो प्रशिक्षण केंद्र थे वो कहाँ कहाँ थे। एक था डमडम बंगाल, दूसरा अंबाला और तीसरा सियालकोट पंजाब। पहला डमडम बंगाल, दूसरा अंबाला और तीसरा सियालकोट। सियालकोट पंजाब। गाय और कारतूस सॉरी गाय और सुअर की चर्बी से जो कारतूस बनाए जाते थे, बुलेट बनाई जाती थी, उसकी अफवाह जो है सबसे पहले शुरू हुई थी डमडम से। तो एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इस चीज की अफवाह या इस चीज की सूचना कौन से प्रशिक्षण केंद्र से पता चली, तो वो थे डमडम। सवाल पूछ लेते हैं कि मंगल पांडे कौन सी बैरक छावनी से संलिप्त था या कौन सी बैरक छावनी से जुड़ा हुआ था, तो वो थी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री इन्फेंट्री का जवान था। 29 मार्च 1857 को उसने जनरल हेयर से और दूसरा लेफ्टिनेंट बाग को इन दोनों को गोली मारी। यह घायल हो गया था और ये मर गया था। फिर उसके बाद 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने क्रांति की शुरुआत की।
शुरुआत की। तो मेनली पेपर में ये सवाल पूछ लेते हैं कि 1857 की क्रांति जो है मंगल पांडे ने कौन से डेट को, ये डेट पूछ लेते हैं कि 29 मार्च 1857 को पहली क्रांति की शुरुआत की। 8 अप्रैल। सवाल पूछ लेंगे कि इम्पोर्टेंट है, मंगल पांडे इम्पोर्टेंट है। सवाल पूछ लेंगे कि 8 मंगल पांडे को कौन सी डेट को फांसी की सजा दी गई थी, तो 8 अप्रैल 1857 को। फिर 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में, मेरठ में, मेरठ की छावनी में विद्रोह हुआ और सारे सैनिक जो है दिल्ली की ओर कूच करने लगे, मतलब दिल्ली की ओर बढ़ने लगे। और कश्मीरी गेट, दिल्ली के कश्मीरी गेट पर पहुंचकर उन्होंने बहादुर शाह जफर से मिले और उन्होंने बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेता घोषित कर दिया। यह जब बात लॉर्ड कैनिंग को पता चली तो उन्होंने जनरल हडसन, निकलसन हडसन को इस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा। उन्होंने अपनी सेना भेजी और इस विद्रोह को दमन किया गया। निकलसन हडसन दिल्ली में जब आप कश्मीर गेट से जाते हैं तो वहां पर एक रोड पड़ती है हडसन लेन। हडसन लेन जो है निकलसन हडसन के ही नाम से बनी हुई है। और काफी विद्रोह हुआ, युद्ध हुए। बाद में भारतीय सैनिकों ने जो है, जो मेरठ छावनी के थे, उन्होंने अपना आप को समर्पित कर दिया और हथियार डाल दिए थे। तो ये दमन वहां पर हो गया। फिर बहादुर शाह जफर को रंगून भेजा गया और वहां पर आज भी उनकी, रंगून यानी कि म्यांमार भेज दिया गया और आज उनकी वहां पर एक समाधि बनी हुई है बहादुर शाह जफर की। और बहादुर शाह जफर के जो 2 बेटे थे उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी ऑन द स्पॉट। 11 मई 1857 को मेरठ छावनी, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट पूछ लेते हैं कि मेरठ छावनी के लोग जो है कौन सी डेट को दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचे और 12 मई 1857 को क्रांति का नेता माना गया। क्रांति का नेता घोषित। सवाल पूछ लेंगे कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। क्रांति के समय जो मिलिट्री कमांडेंट था, मिलिट्री कमांडेंट, वो था जॉर्ज एनिसन, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति था। सेनापति, सेनापति ईस्ट इंडिया कंपनी का।
सवाल पूछ लेंगे कि बहादुर शाह जफर का जो सेनापति था वो कौन था? वो था बख्त खान, यानी कि खान बहादुर खान। सवाल पूछ लेंगे कि बहादुर शाह जफर का सेनापति कौन था? वो था बख्त खान। बख्त खान, और इसका असली नाम था खान बहादुर खान। नेक्स्ट सवाल लेते हैं कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का पीएम कौन था? ब्रिटिश पीएम कौन था? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो वो था पामस्टन। पामस्टन। अब हम देखेंगे क्रांति स्थल कौन कौन से थे, जहां जहां क्रांति हुई, और उसके नेता कौन थे, और उसको विद्रोह को दमन करने वाला नेता कौन था? विद्रोह का दमन किसने किया? तो पहला आता है हमारा क्रांति के नेता। क्रांति के नेता दोबारा कर लेते हैं। क्रांति स्थल, दूसरा क्रांति के नेता, और तीसरा दमनकर्ता। क्रांति का दमनकर्ता। तो पहला आता है दिल्ली, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, निकलसन, हडसन। सॉरी दोस्तों, कुछ काम पड़ गया था मुझे। निकलसन, हडसन, बारिश आ गई थी बाहर। दूसरा झांसी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे इंपॉर्टेंट है जो जो मैं लिखवा रहा हूँ। सवाल पूछ लेंगे कि दिल्ली जो क्रांति स्थल था 1857 के विद्रोह का, तो उसका दमनकर्ता कौन था? तो निकलसन हडसन था, और नेता थे बहादुर शाह जफर। इसका था रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, दत्तक पुत्र दामोदर, और दमनकर्ता हीरोज। तीसरा है हमारे इलाहाबाद। इलाहाबाद, लियाकत अली। लियाकत अली, कर्नल
कर्नल नील। चौथे हैं हमारे लखनऊ, जिसे अवध कहते थे। लखनऊ, बेगम हजरत महल। हजरत महल, इनके पति थे वाजिद अली। अली शाह, ये अंतिम नवाब थे। और इसके थे कैंपबेल। कैंपबेल। नेक्स्ट हमारा फैजाबाद। फैजाबाद यूपी, उत्तर प्रदेश। उस टाइम का संयुक्त प्रांत कहलाता था यूपी। मौलवी अहमदुल्ला, अहमदुल्ला, इसके भी कैंपबेल थे। कैंपबेल। नेक्स्ट आता है हमारा बरेली, वेरी इंपॉर्टेंट। खान बहादुर खान। इसके भी दमनकर्ता कैंपबेल थे। नेक्स्ट आता हमारा कानपुर, इंपॉर्टेंट है। कानपुर, इसके नेता थे नाना साहेब। नाना साहेब, जिन्हें दोदू पंत कहते थे। दोदू पंत। इनके सेनापति थे सेनापति तात्या टोपे। तात्या टोपे, इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। इसके दमन करते थे कैंपबेल। कैंपबेल। नेक्स्ट हमारा आती है जगदीशपुर। जगदीशपुर, इसके नेता थे कुंवर सेन। कुंवर सेन। विलियम टेलर। विलियम टेलर व विंसेंट आयर। विंसेंट आयर, तो ये इंपॉर्टेंट थे जो कि क्रांति में पूछे जाते हैं। 1857 की क्रांति। एटीन 59 में तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। फांसी की सजा दी गई। और बेगम हजरत महल और नाना साहब दोनों नेपाल चले गए थे। सवाल पूछ लेते हैं कि वो कौन से इतिहासकार थे जिन्होंने
1857 की क्रांति को ना तो राष्ट्रीय माना, ना ही स्वतंत्रता संग्राम माना, तो वो थे आरसी रमेश चंद्र रमेश चंद्र मजुमदार। रमेश चंद्र मजुमदार, आरसी मजुमदार, आरसी मजुमदार, जिन्हें जिन्होंने ना तो सत्तावन की विद्रोह को संग्राम माना, सवाल पूछ लेंगे कि वो कौन से नेता या क्रांतिकारी थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को संग्राम, भारत का पहला संग्राम माना। वो थे वीडी सावरकर। इनके नाम से एक एयरपोर्ट भी बना हुआ है, वो है अंडमान निकोबार में, जिनमें जिन इनके नाम से ही है। इन्हें काला पानी की सजा दी गई थी क्योंकि इन्होंने, ये एक अच्छे क्रांतिकारी थे और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत ही ज्यादा मुहिम चलाई। वीडी सावरकर, इन्होंने भारत को पहला स्वतंत्रता संग्राम माना। स्वतंत्रता संग्राम माना। इनकी एक बुक भी है, बुक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। सवाल पूछ लेंगे कि वो कौन सा ऐसा अंग्रेज था जिन्होंने, या विदेशी था जिन्होंने भारत के 1857 के संग्राम को पहला संग्राम माना। वो थे डिजरेली। डिजरेली पहला स्वतंत्रता संग्राम माना। डिजरेली इंपॉर्टेंट है, और वीर सावरकर का भी इंपॉर्टेंट है। उनकी बुक भी इंपॉर्टेंट है जो उन्होंने लिखी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान, इन्होंने अपनी पुस्तक असबाज ए बगावत ए हिंद, असबाज ए बगावत ए हिंद, बगावत ए हिंद, इन्होंने 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह कहा। फिर आते हैं लॉरेंस ट्रेवनियर, ट्रेवनियर और मालेसन। इन्होंने 1857 की क्रांति को
सैनिक विद्रोह कहा। 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह कहा। नेक्स्ट आते हैं हमारे LR रिट्स। इन्होंने कहा 1857 का विद्रोह धर्मांधों यानी कि इंडियंस का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह। नेक्स्ट आता हमारा TR होम्स। इन्होंने सभ्यता के विरुद्ध बर्बरता का संघर्ष कहा। नेक्स्ट आते हैं हमारे O3 मैंड टेलर। इन्होंने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था। इन्होंने कहा हिंदू, वेरी इंपॉर्टेंट है कि हिंदू, सवाल पूछ लेंगे कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम किसने कहा था, तो ऑथरमैन टेलर ने कहा था। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र 1857 का विद्रोह। सवाल पूछ लेंगे इन कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो कि 1857 के ऊपर लिखी गई। तो पहली बुक थी द ग्रेट रिबिलियन। ये लिखी थी अशोक मेहता ने। दूसरी बुक है 1857 ये लिखी SN सेने। तीसरी बुक है रिवोल्ट 1857 ये लिखी RC मजूमदार ने, जिन्होंने 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह मानने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट बुक है रिवोल्ट इन बिजनौर। इसके लेखक थे सर सैयद अहमद खां। तो देखा दोस्तों कि कैसे 1857 के विद्रोह में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कारण रहे, सैन्य कारण रहे, जिनकी वजह से 1857 का विद्रोह एक बड़ा विद्रोह माना गया भारत का। और इसमें बहादुर शाह जफर जैसे क्रांति को नेता माना गया, जिनकी बाद में हत्या भी कर दी गई, उनके बच्चों की हत्या कर दी गई और उन्हें रंगून भेज दिया गया। कहाँ पर? म्यांमार में, आज का बर्मा यानी कि म्यांमार। तो और कई इस विद्रोह में कई बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने बुक लिखी, जैसे कि रिवोल्ट इन बिजनौर, फर्स्ट वॉर इन इंडिपेंडेंस, वो क्या नाम था उनका,
वीर सावरकर। तो इस तरह के विद्रोह की बात की गई। तो आज का चैप्टर हमारा यही समाप्त होता है। थैंक यू।